अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे सिंटेक्स बुक 9 क्लास के मैथ चैप्टर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर, रेशनल एंड इनरेशनल नंबर। कुछ नंबर्स गिवन है, हमने ये पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर रियल है, रेशनल है और कौन सा इनरेशनल है। तो रेशनल और इनरेशनल में क्या डिफरेंस है? रेशनल एंड इनरेशनल। रेशनल नंबर वो तमाम नंबर जो क्या हो, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो और फाइनाइट हो। वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है और फाइनाइट है, तो उनको कहते हैं रेशनल नंबर। और वो किस में लिख सके? P/Q के फॉर्म में लिख सके, तो उनको कहते हैं रेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड इनफाइनाइट। इनरेशनल नंबर क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं 3, 2, 5 इस तरह हो, तो उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग में क्या आते हैं? पॉइंट के बाद 3, 3, 3 या पॉइंट के बाद 3, 1, 3, 1, 3, 1 इस तरह, इसको कहते हैं रिपीटिंग। और इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। सही। तो रेशनल और इनरेशनल का डिफरेंस ये है। अब हमने पता करना है कि ये जो नंबर है गिवन, ये क्या है, रेशनल है या इनरेशनल है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो है 1/5। 1/5 को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो 0.2 आया। 0.2 ये क्या है? 0.2 ये फाइनाइट नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है, या ये नहीं है, बस इधर इतना ही है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, फाइनाइट है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2/8। स्क्वायर रूट ऑफ 2/8 को हमने स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 8 करने से क्या आते हैं? 0.176776 इस तरह चलते रहते हैं। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला नंबर है। सही है। और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये देखो 17776 मतलब इधर 171717 आए तो उसको कहते थे रिपीटिंग। अभी इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, 1 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, मतलब रैंडम कोई नंबर आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। सही। और ये क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा नंबर है? रेशनल है या इनरेशनल? तो ये है इनरेशनल नंबर। इसके बाद 5/6 पार्ट 3 है हमारे पास। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 करने से क्या आते हैं? 2.04124। अब 2.04124 ये क्या है? ये इधर से आगे भी है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला नंबर है। और नॉन रिपीटिंग, 0 है, 2 है, मतलब रैंडम कोई नंबर है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, इनफाइनाइट है, तो ये भी क्या है? इररेशनल नंबर है। अब 2/8, 2 को 8 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 0.25 बस। अब ये क्या है? ये एक फाइनाइट नंबर है, 0.25 और फाइनाइट नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, ये इधर ख़त्म हुआ है, तो ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है।
अब इसके बाद 5 में क्या हो रहा है, 1/√3, 1/√3, 1 को √3 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 0.5777350। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग है और इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल। इसके बाद 8, √8, √8 की जो वैल्यू है वो क्या है 2.82842, मतलब ये भी क्या है, कोई रैंडम नंबर है, यानी ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हुआ है और इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। हमने सिर्फ यही लिखना है ये रेशनल है या इरेशनल। तो ये क्या है, इरेशनल है। इसके बाद ई की जो वैल्यू है वो क्या है 2.7182, ये भी क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, वैल्यू ऑफ ई। और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, यानी 3.142857, इस तरह ये चलते रहते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर है एक। और पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, 1-4 मतलब रैंडम कोई नंबर आ रहा है और इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, उनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक फिक्स वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट वैल्यू, सही है, जो कभी ख़त्म नहीं होते हो। अब देखो 5 को अगर हम डिवाइड करें 8 से, 5 को 8 से डिवाइड करने पर क्या आता है 0.625, यानी ये एक फाइनाइट वैल्यूज़ है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। पहले हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, फिर हमने इसको लिखा ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू था। अब इधर देखो 4/18 को अगर हम 4 को 18 से डिवाइड करें, 4/18 करें तो क्या आता है 0.22222, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होते, 2 आते जाते। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है। इसके बाद 1/15, 1 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 0.066666, यानी ये भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और 49/8 करने से क्या आ रहा है 6.125 बस। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, सही है, ये फाइनाइट वैल्यूज़ है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद पार्ट 5, 207 डिवाइड बाई 15, 207 को हमने 15 से डिवाइड करना है। 15 से डिवाइड करने पर 13.8 आया। 13.8 एक फाइनाइट वैल्यूज़ है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह ये वाला क्या है, ये डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 0.65789, यानी ये चलते जाएंगे। तो क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। हमने सिर्फ यही लिखना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। ये क्या करना है, हमने इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाना है। उस नंबर लाइन पे हमने ये वाला नंबर जो है ये उस पे हमने शो करना है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है हमने ये चेक करना है। तो जो नंबर हमारे पास गिवन है पार्ट 1 में 8/10, 8/10 डायरेक्ट तो हमें पता नहीं चलता ये क्या है। अब हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, 8 को 10 से डिवाइड किया। 8 को 10 से डिवाइड करने पर क्या आया 0.8।
अब 0.8 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे चेक करना है कहाँ पे आते हैं। तो नंबर लाइन जो बनाने का तरीका ये है कि हमने ये 0 से शुरू करना है, राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर रहना है, लेफ़्ट साइड पे हमने नेगेटिव नंबर रहना है, लेफ़्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है, 0.8 तक है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमने क्या बनाना है, नंबर लाइन इधर। अब ये हमें कहाँ तक चाहिए, 0.8 मतलब 1 से 0 से 1 के बीच में है, तो 3 तक ही बनाओ या 1 तक बनाओ, सही, इतना ही बनाना है। बनाने के बाद हमने इसको क्या करना है, शो करना है इस नंबर लाइन पे। अब 0.8 ये 0 है, ये किस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएंगे, राइट साइड पे। तो 0 से 0.1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, 10। तो ये कहाँ पे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0.8 कहाँ पे आता है, इधर। तो 0.8 ही नहीं लिखना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या था, 8/10। तो ये है हमारा आंसर। पार्ट टू में क्या है, -8/10, -8/10 यानी इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो क्या आ रहा है, 0.8 -0.8, यानी हमने एक नंबर लाइन ड्रा करना है, उस नंबर लाइन पे हमने ये 0.8 को हमने क्या करना है, इसमें शो करना है। अब 0.8 कहाँ पे आना चाहिए, माइनस में है, सही, माइनस में है तो 0 से लेफ़्ट साइड पे आएंगे, 0 से लेफ़्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे प्लस है, तो माइनस में आते हैं। और 0.8 मतलब ये 0 और 1 के दरमियान, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। हमने 0.8 नहीं लिखना है, इसको क्वेश्चन में जो भी गिवन है वही लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, -8/10। इसी तरह क्वेश्चन ये पार्ट 3 जो है वो है 1/4। इसको पहले आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका यह है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 4, फिर उसमें ऐड करो 1, तो ये क्या आते हैं, 5, यानी 5/4। 5/4, 5 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आते हैं, 5 को 4 से डिवाइड करने पर 1.25। 1.25 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 0 से 2 तक बनाओ और ये वाला -2 तक। अब 1.25, 1 और 2 के बीच में ये लाई करते हैं, 1 और 2 के बीच में कहाँ पे, 1.2 पे, इधर बीच में कितने पार्ट्स है, 10, तो 0.9 तक इसमें जाएंगे। तो 1.1 1.2 और 2 5 है, तो 1.2 और 1.3 के बीच में ये लाई करते हैं, क्या, 1/1 × 1/4। तो ये है नंबर लाइन में शो करने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 to 2। ये पूछ रहा है कि क्या हम 1 से लेकर 2 तक के नंबर का लिस्ट बना सकते हैं। तो कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। अब 1 से लेकर 2 तक रेशनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, हम उसके लिस्ट नहीं बना सकते, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। सो नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। इधर क्या पूछा था, ऑल रेशनल नंबर, सही, तो हम तमाम रेशनल नंबर का लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 to 2 बिकॉज सम नंबर्स आर, इसमें से कुछ जो नंबर है वो हमारे पास है क्या, 3/2। 3/2 कहाँ पे लाई करते हैं, 0 और 2 के बीच में, 3/2 यानी 1.5 कहाँ लाई करते हैं, 1 और 2 के बिटवीन, सही, 1 और 2 के दरमियान ये क्या होता है, 1.5 होते हैं, 1.7 होते हैं, 1.1001 होते हैं, 1.1002 आते हैं, 1.2 आते हैं, 1.3 आते हैं,
1.333 आते हैं, 1 मतलब बहुत से इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में। तो हमने उसमें से कुछ जो रेशनल नंबर है वो इसमें हमने लिखा है, फिर आगे हमने डॉट डॉट करके छोड़ा है, यानी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं गिव रीज़न वाई पाई ये जो पाई है इस एन इरेशनल नंबर। हमने ये रीज़न देना है कि क्यों पाई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर क्यों है, हमने इसका क्या देना है रीज़न। अब देखो पाई जो है, पाई किसके बराबर होता है 22/7 के बराबर होते हैं, यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3.142857 इस तरह आते जाएंगे। ये क्या है इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ है, इसलिए पाई क्या है इरेशनल नंबर है। सही। तो सो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ पाई इज़ इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पाई इरेशनल इसलिए है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है और नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।